छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए, चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहां पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं, तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है, वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको। आज हमारे पूरे भारत के लोग सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं। शिव कथा सुनने के लिए पूरा विश्व आज तरसता है कि विश्व आज तरसता है कि कैसे भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए। और आज दुबई वालों के भाग्य खुल गए जो सोमवार की अष्टमी के दिन 9 तारीख को ये शिव कृपा, इसी को शंकर की करुणा कर, इसी को उदारता। अब विचार करिए कि कुछ तो पुण्य होंगे ना तुम्हारे। अब तुम लोग जाओ ना अपने अपने घर पे तो नजर उतरवा लेना। कोई तो पुण्य है और बड़ा प्रबल पुण्य है। देवराज अच्छे पुण्य नहीं कर पाए, पर देवराज ने भले अच्छे पुण्य ना करे हों, पर देवराज की जो माता थी वो शिव के मंदिर रोज जाती। कोई भी व्रत करो, कोई भी आराधना करो, कोई भी तप करो, कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र जाप करो, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं मालूम। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर के मंदिर की अगर देहली भी चढ़ गए, या शिव महापुराण की साक्षी में पहुंच गए, या शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा है, उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए और आप परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है कि अगर मान लो गर्भस्थ कोई नारी है, गर्भस्थ कोई जीव है, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, नानी और नानी की भी कोई नानी, आदि शास्त्र कहता है कि कोई पुराण, कोई शास्त्र 7 पीढ़ियों को उतारता है। महाराज जी शिव महापुराण की कथा कहती है, उज्जैन की ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थरों पर अंकित लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख, कि केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं तारती है। शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। हमारा 71 पीढ़ी को पार उतारती है। दादी का पक्ष, नानी का पक्ष, जो बेटा सुन रहा है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, और जो बेटी सुन रही है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी, दोनों पक्ष चलते, दोनों पक्ष चलते। और कितना सुंदर लिखा है। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर कर पूछा था, जब अमर कथा भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे। पार्वती जी को जब अमर कथा कह रहे हैं, तब बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी पूछती है कि कोई स्त्री, कोई नारी अगर कोई स्त्री, कोई नारी कोई व्रत, कोई साधना, कोई उपास करती है तो उसका फल उसके पति को, उसके बच्चों को प्राप्त होता है, स्त्री को प्राप्त होता है। क्या कोई ऐसी आराधना है, क्या कोई ऐसी पूजन है, कोई ऐसी आराधना है कि पति को तो फल मिले, पिता को फल मिले,
और साथ में उसके मायके के परिवार वालों को भी उसका फल प्राप्त हो। ऐसी कोई आराधना है क्या देवाधिदेव महादेव? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती केवल एक है जो भूलवश भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है या मुझ पर एक लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका पुण्य बेटी के ससुराल को भी और उसके मायके को भी पार लगा देता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा, ऐसी शंकर की कथा। और आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जरा विचार करिएगा किस भाव से आप कथा सुन रहे हैं सोमवार की अष्टमी के दिन। सही में इस कथा का नाम त्रिवेणी दिया तो वो त्रिवेणी सिद्ध भी हो गई। सोमवार, अष्टमी और शिव पुराण तीनों को मिला दो तो त्रिवेणी ही होगी। कुछ पुण्य आपके और हमारे रहे होंगे कहीं ना कहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने शंकर भगवान को अपने इष्ट देव बना लिया, गुरुजी हमने शिव जी को अपना इष्ट देव बनाया। कोई कहता है गुरुजी हमने शंकर भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त किया। कोई कहता है गुरुजी हमने शिव भक्ति को चुना है। बल्कि ये ना कहो कि हमने शिव भक्ति को चुना है, बल्कि ये कहो कि मेरे महादेवों ने आपको अपने लिए चुना है, आपको चुना है। और यजमान परिवार कथा करवा रहा है और ये पूरी समिति आगे बढ़कर कथा कर रही है और व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की बड़ी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी उदारता। ना जाने कौन सा पुण्य, कौन सा हमारा किया गया एक लोटा जल, हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आया जो हम आप यहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कोई तो पुण्य हमारा पूर्व का हुआ होगा, जैसे कहते हैं ना हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं एक गुल्लक में पैसा बच्चा भरता जाता है, गुल्लक फोड़ता है, कोई गिफ्ट लेकर आ जाता है। आपकी और हमारे पुण्य की गुल्लक भराई, आपके दादा परदादा पिता माता के पुण्य की गुल्लक भराई, तब जाकर आप और हम इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। मतलब पुण्य के गुल्लक फूटने के बाद ये पुण्य रूपी शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी संगम के रूप में, त्रिवेणी के रूप में हमें मिली है। और पूरा विश्व इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से देख रहा है, पूरा विश्व। और जिस भाव से, जिस आनंद से कथा के रस तत्वों को ग्रहण कर सकते हो करो। शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पर भी पत्र आएंगे, और बाबा ने यहाँ पर भी पत्र भेज दिए पढ़ने के लिए कि ये पत्र आए हैं और दुबई वासियों के। महाराज जी हमें उम्मीद नहीं थी, हमने सोचा भारत की भूमि पर इतने पत्र आते हैं, अब दुबई में किसको फुर्सत है पत्र लिखने की। जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि फ्लाइट में बहुत सारी दीदियां कोई भोजन परस रही हैं, कोई बेटियां किसी को चाय दे रही है, किसी को कॉफी दे रही है। चीनी के और कांच के बर्तन थे। हमने मन में विचार करा, भारत से चलने वाली फ्लाइट में
सारा भोजन चीनी और कांच में दो मना नहीं है, पर चाय और कॉफी और जूस मट्टी के कुल्हड़ में दो, क्योंकि जाते जाते भी कम से कम हमारे भारत की मिट्टी को चूमते हुए तो जाओ। भारतीय अगर जाएगा तो कम से कम भारत की मिट्टी को चूमता चूमता तो जाएगा। देख रहे और जब दुबई में कल पहुंचे शाम को, रात्रि के समय पर, शाम के समय पर, तो यहाँ देखकर एक और चीज अच्छी लगी कि अभी भी यहाँ रहने वाले जितने भी भारतीय हैं या अन्य हैं, इनके अंदर संस्कारों की कमी नहीं हुई है, इनमें संस्कारों की प्रबलता हुई। और यही आगे बढ़ा, हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें मूल है, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। एक है हमारी शिक्षा और एक है हमारा संस्कार। आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, इसमें ऊपर चढ़ाने में किसी का भी हाथ नहीं है, केवल आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों का, आपकी मेहनत का। हमने पहले भी कथा में कहा, ये कभी विचार ना लाइएगा कि सीहोर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए। ना ना ना, कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में अगर हो सकता है भारत देश में रहें तो मंदिर शिवालय नजदीक नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं, एक तो घर छोड़कर आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर, देवालय, शिवालय भी बड़ी दूर और आप जा भी नहीं सकते, तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं, तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करें। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप हृदय से जहां बैठकर, जैसे बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करता है। महाराज जी यहाँ भारत से आई हुई वो निधि बेटी बैठी हुई है, बनारस की काशी जी की पूर्व कथा की भी यजमान थी, और अभी जो कथा हुई थी सतुआ बाबा जी कराए थे, उसमें भी यजमान पद में बेटी ने ग्रहण किया। और बच्चों के संस्कार देखकर आज हम कल शाम को जब आए और आज भी हमने जब देखा बाहर, आप सभी के शिक्षा और संस्कार को देखकर मैं आपको नमन करता हूँ, आपके संस्कार को और आपकी शिक्षा को। साधुता है, बहुत बहुत साधु। केवल दो चीजें, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। आप कितने आगे बढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, आपकी कड़ी मेहनत, आपका अध्ययन, आपकी शिक्षा और परिवार में एक माता पिता के जो संस्कार होते हैं, एक माता पिता की जो सभ्यता और संस्कार अपने बच्चों को दिए जाते हैं, वो श्रेष्ठ। कल हम जिन यजमान परिवार के यहाँ रुकना हुआ, वहां देख रहे थे उनके बहुओं को, बच्चों को, कि सब दीप मालिका लगाकर और भगवान की इतनी सुंदर आराधना में, पूजन में और स्वागत में लगे हुए थे कि उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। यही हमारी शिक्षा, यही हमारे संस्कार। और झलकना चाहिए अपने माता पिता ने हमको क्या दिया, हमारे माता पिता हमको क्या प्रदान करें, हमारे माता पिता ने हमको क्या दिया, ये यहाँ हमें झलकना चाहिए।
देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आप लोग बारंबार सुनते आए, कथा को बारंबार आप लोगों ने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया। एक देवराज नाम का चरित्र, ब्राह्मण का चरित्र वर्णन आता है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बन पाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व उसके भीतर नहीं उतर पाया। जरूरी नहीं कि आप बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिए और बहुत उच्च हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जब अपने संस्कारों में ढलता है, जब अच्छी शिक्षा में ढलता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जाता है और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। दो शब्द, रावण को विद्वान कहा जा रहा है और हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है, पर रावण को विद्यावान नहीं कहा जाता। वो बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सब मर्म जानता है, सारी विद्या जानता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जाता है और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। रावण को विद्वान कहा जा रहा है और हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है, पर रावण को विद्यावान नहीं कहा जाता। वो बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सब मर्म जानता है, सारी विद्या जानता है, सब कुछ अच्छा जानता है। उसके बाद भी रावण को विद्यावान नहीं कहा गया, उसको विद्वान कहा गया। क्योंकि पढ़ लेना एक अलग विषय, शास्त्र का अध्ययन कर लेना एक अलग विषय, पर उस शास्त्र को अपने भीतर उतार लेना, नम्रता धारण कर लेना, झुक जाना, प्रणाम कर लेना, नम्रता धारण कर लेना, ये रावण नहीं धारण कर पाया। ये धारण था श्री हनुमान जी महाराज। और विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुरे। हनुमान जी महाराज के भीतर विद्यावानता का चरित्र है कि जब हनुमान जी किसी से भी मिलते हैं, हनुमान जी कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले हनुमान जी महाराज झुककर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि हनुमान जी महाराज जब राम जी से प्रथम बार मिलन करने के लिए गए, जब सुग्रीव ने भेजा पता करो कि दो वन में कोई मनुष्य आए हैं, घूम रहे हैं, हनुमान जी जब गए उनसे मिलने के लिए, ब्राह्मण का वेश, संत का वेश, और राम जी महाराज के चरणों को जाकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम जी जान गए कि ये कोई साधारण नहीं है, मैं क्षत्रिय और ये ब्राह्मण का रूप रख कर आया और मुझे नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, मतलब ये कोई सहज नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं हो सकता। इसके भीतर की विद्या सामने नजर आ रही है। विद्वान तो कोई भी बन सकता है, बहुत अध्ययन कर लीजिए, बहुत पढ़ लीजिए, बहुत शास्त्र पढ़ लीजिए, बहुत अध्ययन कर लीजिए, विद्वान कोई भी बन जाएगा, खूब आगे बढ़ जाओगे, विद्वत्ता आ जाएगी। पर विद्यावान बनना कठिन है, क्योंकि विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है